करने पहुंचे आजम खां। अखिलेश के घर पर आजम खां मुलाकात कर रहे हैं और ये देखिए दूसरी मुलाकात है जब दोनों नेताओं की मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात बेहद ही अहम मानी जा रही है। अखिलेश यादव से मुलाकात करने आजम खां अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, कई विषयों को लेकर मंथन किया जा सकता है और आजम खां की भूमिका को लेकर विशेष रणनीति बनाई जा सकती है। लगातार चर्चाएं हैं और देखिए पार्टी में उनकी भूमिका को लेकर भी विशेष मंथन किया जा सकता है। बेहद ही अहम ये बैठक मानी जा रही है, ये मुलाकात मानी जा रही है। इससे पहले भी मुलाकात हुई थी अखिलेश यादव और आजम खां की और देखिए ये दूसरी मुलाकात एक बार फिर से हो रही है जब अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए आजम खां पहुंचे हुए हैं और देखिए इस वक्त मुलाकात हो रही है। बेहद ही अहम ये मुलाकात मानी जा रही है, कई विषयों को लेकर मंथन किया जा सकता है, विशेष रणनीति बन सकती है। और संदीप खेर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए आजम खां पहुंचे हुए हैं, कितनी अहम है ये बैठक, किस तरह से इस मुलाकात को देखा जाए? मयूरी, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता जेल से निकलने के बाद देखिए अखिलेश यादव उनसे मिलने उनके आवास पर गए थे, लेकिन पिछले 2 दिनों से आजम खां देखिए लखनऊ में मौजूद हैं। कल भी एक निजी होटल में उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायकों से मुलाकात करी, सपा की नेता सुमैया राणा के आवास पर पहुंचे और आज वो अखिलेश यादव के आवास पर पहुंचे हैं और जैसी जानकारी मिल रही, कब से कुछ देर बाद आजम खां शायद बाहर निकलने वाले हैं। देखिए आजम खां की मुलाकात को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि लंबे समय से ये देखा गया था कि जो मुसलमान वोट बैंक है वो समाजवादी पार्टी से छिटक रहा था। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के पसमानदा की बात करी जाए, चंद्रशेखर रावण की बात करी जाए या फिर अगर बात करी जाए बहुजन समाज पार्टी की तरफ वो जा रहा था। लेकिन जब से आजम खां देखिए बाहर आए हैं मयूरी, उन्होंने कहीं पर भी अखिलेश यादव का विरोध नहीं किया। कई बार हालांकि भाजपा के नेताओं ने इसको लेकर आवाज़ उठाई थी कि अखिलेश यादव उनसे मिलने नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा अखिलेश यादव मुझे उतने ही अजीज़ हैं जितने मुझको नेताजी अजीज़ थे। तो आज की मुलाकात देखिए राजनीति गलियारों में इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए बिहार जाने पर भी जब आजम खां से बात करी तो उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज चल रहा है, मुझे उत्तर प्रदेश में रहना है। तो क्या आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में आजम खां को एक बड़ी जो जिम्मेदारी है वो दी जा सकती है, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने हैं और उसी के साथ साथ 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो आजम खां को लेकर देखिए ये लगातार देखिए जो मैं दिखाना चाहूँगा, आप सामने जो है एक बार दिखाइए कि आजम खां, हालांकि ये बताया जा रहा था कि इस गेट से आप देखिए सामने आपको जो है वो गाड़ियाँ दिखाई दे रही होंगी यहाँ पे और ये बताया जा रहा है कि आप ये देखिए ये सर बाहर आ जाइए, ये देखिए आजम खां सामने 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 भैया 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 सामने से क्या कुछ राज से राज मुलाकात में क्या मुद्दे रहे भैया नीचे का भैया भैया बोलो बोलो आजम जी आजम मिलने आए थे यार क्या कुछ रहा सर आज मुलाकात में, क्या कैसी रही मुलाकात आप साहिबान भाई यार चुप हो जाओ चुप हो जाओ बोलने दो चुप हो जाओ भाई तो देखने दो बोलिए मत। अरे हाथ लगाइए नीचे कर लो भाई, आई ना हमने जगह कहाँ है भैया? क्या हुई क्या बात हुई? थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। ये ना आप पूछेंगे ना मैं बताऊंगा। ये नहीं थोड़ा नीचे करो भाई। आप साहिबान जो आप साहिबान जो माहौल बना देते हैं कभी कभी उसके विरोध में और कभी कभी उसके पक्ष में अपनी बात कहने की जरूरत पेश आती है।
मेरे आ जाने का असल मंशा यही था कि हम ये साबित कर सकें कि इतना जुल्म सहने के बावजूद, इतनी ऐतिहासिक नाइंसाफ़ी के बावजूद अभी कुछ लोग इस धरती पर ऐसे जिंदा हैं और रहेंगे जिनकी क़ुव्वत बर्दाश्त किसी पत्थर और किसी पहाड़ से भी ज़्यादा है। हमारे साथ जो हुआ है, हमारे परिवार के साथ, हमारे शहर के साथ, जिनमें आज भी जेलों में हैं हमारे साथी लोग, लगा हुआ है मेरे उनकी दास्तान लेकर हम आज आए थे। और जब भी हम आपस में मिलते हैं तो हम अपनी बात कम करते हैं, उन वाक़यात को, उन दर्द भरे लम्हों को याद दिलाकर गवाह बनाते हैं, ताकि हमारे बाद की पीढ़ियां ये याद रखें कि कभी किसी के साथ ऐसा भी हुआ था। मुझे बहुत खुशी के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आप साहिबान, आपसे मतलब सिर्फ आप, यानी मीडिया बंधु, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत गलत जाना, बहुत गलत समझा, लेकिन अब किसी हद तक आपके दिलो दिमाग में मेरी वो बनाई गई छवि शायद कुछ साफ हुई है और आपको ये लगा है कि हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। यही बातें हम आपस में करते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो कौन से तरीक़े हों जिससे मुझ जैसे लाखों लोग इस उत्तर प्रदेश में मुतासिर हैं हालात से, आने वाले वक्त में उनके साथ ये नाइंसाफ़ी न हो, अदालतों से इंसाफ मिले और जितनी एजेंसीज़ हैं उसमें पुलिस है, इंटेलिजेंस की एजेंसीज़ हैं, अदालतें हैं, CBI है, ED है, IT है, मेरे जैसे आदमी के घर में दीवारें कूदकर जब IT के लोगों ने छापा मारा था, उस वक्त मेरे घर में 2 फीट पानी खड़ा हुआ था। मेरे यहाँ कल भी जनरेटर नहीं था, आज भी नहीं है, और ये मेरा वादा है आपसे कि जब तक मेरे समाज के हर घर में जनरेटर नहीं हो जाएगा, मैं उस वक्त तक जनरेटर नहीं रखूँगा। लेकिन उन 4 दिनों में IT विभाग ने मेरे साथ, यूनिवर्सिटी के साथ, मेरे मिलने वालों के साथ जो कुछ किया और जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो किसी भी शरीफ आदमी का सर झुका देने के लिए काफ़ी है। लिहाजा भविष्य में ऐसा न हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जाहिर है जब तक राजनीतिक व्यवस्था में सुधार नहीं होगा, जब तक लोगों की ये समझ में नहीं आएगा कि हुआ क्या है, हो क्या रहा है, वही लोग जो कल बहुत मेरे मुखालिफ थे, मेरे खिलाफ बहुत बोला करते थे, मेरे राजनीतिक विरोधी थे, मेरे वैचारिक विरोधी थे, आज वो मुझसे आते हैं, मेरे शहर हज़ार किलोमीटर दूर से आते हैं, मेरे गले लगते हैं, मेरे धर्म के भी नहीं हैं, मेरे गले लगते हैं, रोते हैं और मुझे तोहफा देकर जाते हैं। तो बदलाव तो है, बदलाव है और बदलाव महसूस हो रहा है। जब मेरे जैसे शख्स को बदलाव महसूस हो रहा है तो फिर आपको हमसे कहीं ज़्यादा महसूस हो रहा होगा और हो रहा है। आजम साहब कल से हैं लखनऊ में, खास वजह क्या है लखनऊ वाली? आपके जेल के अनुभवों पर भी एक किताब आ रही है, क्या वो आपकी? आप अगर कभी मुझे इतना वक्त मिला कि मैं कुछ लिख सकूं, तो मैं दावे से कहता हूं आप पढ़ नहीं सकेंगे। आप लखनऊ आए हैं, क्या कोई कोर्ट का मामला है सुनने में आया कि आप उसके लिए आए हैं? जी वो भी है और ज़्यादा मंशा ये थी
क्योंकि बिहार के चुनाव में मसरूफ़ हैं अखिलेश जी, तो एक मुलाकात उनसे भी हो जाए और आप साहिबान के वास्ते से एक संदेश जो जाना चाहिए वो जाए कि हम बदलाव के लिए देखिए, मैं आप देख रहे हैं एक पुरानी सी गाड़ी में अकेला हूँ और बिहार में बादशाह से लेकर वज़ीरों तक यही कहा जा रहा है कि वहाँ जंगल राज है। बिहार की संज्ञा जंगल से दी जा रही है। जंगल में कौन रहता है? जंगल में इंसान नहीं रहते, आदमी नहीं रहते। जो जंगल में रहते हैं, अब एक प्रदेश को जंगल कह देना आज के दौर में तो शायद सभ्य बात नहीं है। अब उस जंगल राज में अगर मैं अकेला चला जाऊंगा तो आपने देखा है आखिरी हत्या किस तरह हुई है, तो मैं ज़बरदस्ती तो रेल की पटरी पर अपना सर रखूंगा नहीं। लोग तो यही कह रहे हैं और जब लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। आजम साहब, एक्सट्रीमिस्ट कहा गया है ओवैसी को, तेजस्वी यादव ने कहा वो एक्सट्रीमिस्ट नेता है। देखिए, ये उन्होंने कहा है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि सभी लोगों को मुझसे सबक लेना चाहिए, मेरे अंजाम से सीख लेना चाहिए। और मेरा उन लोगों को सवाल है कि अगर तनख्वाह कहने पर मेरी सदस्यता जा सकती है, मुझे 3 बरस की सज़ा हो सकती है, अगर मुर्गी चोरी कराने में मुझे 21 बरस की और 36 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, तो फिर दूसरे लोग आखिर माहौल क्यों ख़राब कर रहे हैं? उन्हें किसने ये अधिकार दिया? नफ़रतों के बाग सजाने की ज़रूरत क्या है? उससे किसका फ़ायदा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हम कमज़ोर मुसलमानों का बड़ा नुकसान है। और हमारी दरख्वास्त है उनसे कि हमारे ऊपर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमारी बर्बादी का इंतज़ाम न करें, हम पर रहम करें, हम पर तरस खाएं। हम उनको अल्लाह का वास्ता देते हैं कि हम पर रहम करें। ये मैसेज ओवैसी के लिए है, मेरा सबके लिए। जो लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं, चाहे वो हम में से हों या आप में से हों, उन सब से हम कहना चाहते हैं कि अल्लाह के वास्ते हम पर तरस खाएं, हम पर रहम करें और हमें बिल्कुल बर्बाद न करें। क्योंकि हम जिन हालात में यहाँ गुजर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक अजीब व गरीब प्रदेश है। यहाँ अयोध्या है, यहाँ मथुरा है, यहाँ काशी है, जो पूरे देश में कहीं नहीं है। तो आखिर लोग क्यों चाहते हैं कि हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े हो जाएं? क्यों चाहते हैं हमारे घर में आग लग जाए? तो उनसे मेरी दरख्वास्त है, अल्लाह के वास्ते मेरी दरख्वास्त है कि एक चरण बचा है अभी बिहार का, तो अपने थोड़े से किसी इंटरेस्ट के लिए देश की दूसरी बड़ी आबादी के साथ इंसाफ करें। उसामा बिन लादेन से जोड़ा गया। भाजपा के कई नेताओं ने बिहार में उनको ये भी कहा कि वो वहाँ के बाहुबली जो थे। ऐसा कहना भी गलत है। ना ये कहा जाए ना वो कहा जाए। किसी हिंदुस्तानी को ऐसा कहना, कभी हमें भी कहा जाता था, जब नेताजी का हमने स्वागत किया था तब ये सारे लक़ब हमें भी मिले थे। आपके सामने है हम क्या हैं। अब हमें तो अपने बारे में कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। बचा क्या है हम में? सर 2027 में क्या स्कोप दिख रहा है, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए सर? किसी रणनीति की ज़रूरत नहीं होगी। हम जैसे लोग जब अपना दामन फैलाएंगे तो आंसुओं से भर जाएगा दामन हमारा, बहुत साथ मिलेगा, बहुत साथ मिलेगा। ये मैं आपको किसी फिल्म का डायलॉग नहीं सुना रहा हूँ, किसी अफसाने का हिस्सा नहीं सुना रहा हूँ, वो सच है जो आपके सामने खड़ा है। आदम साहब, जब से ऐसा हिंदुस्तान किसी को नहीं चाहिए होगा। जब से आप बाहर आए लेकिन अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नजर नहीं आ रहे हैं, कब से शुरुआत होने वाली है? आजम खान, पुराने आजम खान कब से नजर आएंगे? कहीं दंगल सजाऊं? नहीं, बिहार था चुनाव, आपने दूरी बनाई, इसके अलावा दूरी नहीं बनाई, मेरी मजबूरी है। आप बताइए, मुझे राय दीजिए आप। मैं अकेला कहाँ चला जाऊं? कहाँ मिली थी? क्या प्रमाण है आपके पास? मुझे दे दीजिए, मुझे दीजिए प्रमाण। कौन सी सुरक्षा मिली है मुझे?
मेरे पास तो कोई चिट्ठी पत्र नहीं है। अब भाई देखो, जान ही कहाँ है, अब तो मेरी जान हो आप। मैं जिनसे बहुत प्यार करता हूँ उन्हें मेरी जान ही कहता हूँ। जाने अरे भाई रुक जाओ यार, दूसरे को भी टाइम दे दो। अरे यार कहाँ जा रहे हो? संदीप भाई क्या करना है? चश्मा का तो नहीं, ना टीटी कर लीजिए, तो करना सिंगल। मुलाकात करने के लिए आजम खां पहुंचे हुए थे। ये दूसरी मुलाकात उनकी थी जहां उन्होंने तमाम बातें कही।